हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 22वां अध्याय, इसका 45वां श्लोक 45 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम सुन रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव, जो बोल सकते हैं सार गर्भित प्रसंग है। चतुक्षण ब्रह्मा जी के चारों जो कुमार हैं वे वहां पर उपस्थित हैं। महाराज पृथु उनमें से जो सनत कुमार हैं वे महाराज पृथु को उपदेश करते हैं। महाराज पृथु फिर धन्यवाद रूप में, कृतज्ञता के रूप में उनको कुछ अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन जिसको हम भोजन प्रसाद इस प्रकार से कहते हैं या उनका राज्य भी, वो भी उनको साधु जनों ने ही दिया है। तो इस सब को उच्छिष्ट में ही गिनते हैं और कहते हैं मैं आपको क्या दूं, सब कुछ तो उच्छिष्ट है। आप ऐसा करो, जो कुछ भी मेरे पास है जिसको मेरा कहा जा सकता है, जिससे मेरा अभिमान जुड़ा है कि ये सब मेरा है। मेरे प्राण, पत्नी, बच्चे, घर का सारा साथ सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो राजा का पर्सनल, जो कह सकते हैं राजकोष था, उसको भी वो उनको समर्पित करने की बात करते हैं। हम आज इससे अगला श्लोक लेंगे। सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति। क्योंकि केवल ऐसा व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान के अनुसार पूर्ण रूप से शिक्षित हो, सेनापति, राज्य का शासक, दंडदाता तथा सारे ग्रह का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः महाराज पृथु ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया। जो महाराज पृथु इस कार्य को कर रहे हैं, इसका जो जिसके लिए जो ये संकेत है वो ये बताता है कि जो भी राज्य व्यवस्था है वो किसके द्वारा चलाई जानी चाहिए, जो साधु जन है। साधु जन की भी अलग अलग डेफिनेशन लग जाती है। साधु जन वे जो मुक्त आत्मा है, जो भगवान है श्री नारायण पर एक निष्ठ, जिनका समर्पण है, ऐसे साधु जन। स्पष्ट महाराज पृथु कहते हैं कि केवल जो ऐसा व्यक्ति हो जो वैदिक ज्ञान का पूर्ण ज्ञाता हो, सही रूप में शिक्षित हो, उससे ये भी नहीं कि बस याद कर लिए हो बहुत सारे श्लोक, उनके सार को समझते हो, जीवन में अप्लाई करते हो, राज्य का शासक, दंडदाता और सारे ग्रह का स्वामी होने का पात्र होता है। अतः महाराज पृथु ने कुमारों को, जो चतुष कुमार है, उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। स्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र केवल ब्राह्मणों की कृपा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो अपनी ही संपत्ति का भोग करते हैं, अपने वस्त्र पहनते हैं और अपना ही धन दान में देते हैं। अब जो हम सुन रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट सा लगता है, हाँ, प्रैक्टिकली जब यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यही समझेंगे, जो ब्राह्मण शब्द है वो आज के परिवेश में जिस प्रकार से जातिवाचक इसको लिया जाता है, केवल जन्म से, कि हमने जन्म ले लिया जाति विशेष में, उससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसा नहीं लेंगे। ब्राह्मण का तात्पर्य हम अनेक बार इस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं करी तो 50 से ज्यादा बार हम सुन चुके हैं इसी को। जो ब्रह्म में जिनकी चर्या होती है, जो
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को, भगवान को सेंटर में रखकर जीवन यापन करते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए बुद्धि योग से बाकी अन्य वर्णों के लिए सही परिस्थितियां, सही सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अगर आज की भाषा में बोले, क्षत्रिय जो बाहुबल से युक्त हैं, जिसमें सेना हम बोल सकते हैं, वैश्य जो बिजनेस क्लास है, और शूद्र है जो सेवक वर्ग है। आज की डेट में जातिगत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि किसी का जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ हो, पर वो किसी न किसी कंपनी में जॉब कर रहा होगा, कहीं कोई जॉब कर रहा होगा, तो भी सेवक वर्ग में ही आएगा। जो बुद्धि प्रधान है, उनको यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से कहा गया है। उनके बनाए गए सिस्टम की वजह से अन्य तीनों वर्ग सही से चल पा रहे हैं। केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, केवल वही हैं कि जो अन्यों पर डिपेंड नहीं है। अगर हम इसको जातिगत लेंगे तो लगेगा अरे ये तो इनको हम ये देते हम वो देते तब तो इनका चल रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अगर शास्त्र में इस बात को कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा गया होगा। भगवान राम के समय में भी राजा दशरथ राजा हैं, उनके कृपा से फिर कहेंगे सबका पालन पोषण हो रहा है। फिर भी जो विश्वामित्र मुनि है, वशिष्ठ जी ऐसे अनेक अनेक ऋषि मुनि, वही उन्हें उचित सलाह देते हैं, व्यक्तिगत जीवन की भी और जो उनका राज्य व्यवस्था उसके लिए भी सही सलाहें वही देते हैं। तो यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि राजा दशरथ उनको पाल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सही सलाह से, उनके सही से सारे कार्य चल रहे हैं। यरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः तुष्यन्त्वद्भ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। महाराज पृथु ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनसे उऋण होने हेतु अंजलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। जिस प्रकार से जो इसमें अभी ब्राह्मण जो शब्द कहेंगे, विशेषतः यह अगर आज के प्रसंग में देखें तो वैष्णव पर बिल्कुल फिट होगा। भगवान विष्णु के जो जन है, जो संपूर्ण विश्व में वास्तविकता में शांति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको पापमय जीवन से छुड़ाकर उनके अनैतिक आचरणों से उन्हें मुक्ति देकर भगवत भक्ति में स्थिर कर रहे हैं। इसमें हम ब्राह्मण टाइटल से अगर उन्हें कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और गलत भी नहीं होगा, क्योंकि महाराज पृथ्वी जी ये शब्द कह रहे हैं ये बिल्कुल उन पर ही फिट होता है, जो भगवत भक्ति का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, स्वयं आचरण करके। केवल सो कॉल्ड गुरु नहीं बन गए, बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, मानवता ऐसा धर्म है, ये वो है, ऐसे अलग अलग से पंथ है। ऐसे नहीं कि खुद तो विषयों में राधे डूबे हैं और उपदेश करते हैं, ऐसे नहीं। जो स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्ते न कीर्तितम्। महाराज पृथु आगे कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर, जो यहाँ पर उनका मेन जो कर्तव्य बताया जा रहा है, जिसको हम ब्राह्मण शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं बार बार, उनका मुख्य कर्तव्य क्या है, जो आत्म साक्षात्कार का पथ है उस पर स्वयं अग्रसर हो, अन्यों को अग्रसर होने में हेल्प करें। जिन्होंने ऐसे पथ को बताकर अपार सेवा की हो। वास्तविक मानव हित, जीव हित क्या है, उन सबको भगवत चेतना में स्थित करना। अनेक बार ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, कई बार अनेक भक्त भी इस प्रकार से पूछ देते हैं जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, कि वास्तव में भक्ति किसको कहेंगे। क्या कोई भूखा हो उसको भोजन ना दें और केवल ठाकुर जी को भोग लगाएं, क्या ये भक्ति बोलेंगे। और इसमें मेरा भाव इसमें बिल्कुल भी किसी का उपहास उड़ाने का नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव शब्द हैं और किसी की विपरीत परिस्थिति में उसके मन में आते होंगे, लेकिन जो वास्तविक सेवा उसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है।
हमारे जिस प्रकार की कंडीशनिंग है बचपन से ही, जिस प्रकार से जीवे दया को हमने सुना है, वो थोड़ा डिफरेंट है, और अब भक्ति में आने के बाद थोड़ा वो डिफरेंट होते जाती है। जब हम हाई लेवल की सेवा करते हैं तो बाकी सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भक्त भूखों को भोजन नहीं कराते। आप देख रहे हैं पूरे विश्व भर में अलग-अलग जो भक्तों की संस्थाएँ हैं, स्पेशली वैष्णव संस्थाएँ, वो अनेक-अनेक बार, अनेक-अनेक विपरीत परिस्थितियों में करोड़ों-करोड़ों लोगों को भूखों को भोजन करा रहे हैं। तो वो तो नहीं कह रहे भूखों को भोजन नहीं कराना चाहिए, पर पहले हमें बड़े गोल के लिए कार्य करना होता है। भगवद प्रसन्नता, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो अखिल विश्व प्रसन्न हो पाएगा। ऐसे हम सेपरेटली एक-एक व्यक्ति को प्रसन्न करने जाएँ, तो किसी एक व्यक्ति को भी पूरे जीवन भर प्रसन्न नहीं कर पाएँगे। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार कार का जो पथ है उसको बताकर अपार सेवा की हो। वास्तविक सेवा है किसी के जो आत्मा है उसको उन्नति के पथ पर डालना। हमने 2 रोटी दी, उसका अभी पेट भरा। क्या हम पूरे जीवन भर की गारंटी ले पा रहे हैं? और अगर ले भी पा रहे हैं, हो सकता है हम इतने सक्षम हों, एक व्यक्ति की हमने पूरे जीवन की गारंटी ले ली, या हमने ले ली 10-20 की, 100-50 की, हम बहुत बड़े बिज़नेस पर्सन हैं, बहुत धन है, ले ली हमने 100-200 लोगों, हज़ारों लोगों की। वैसे मुश्किल है ये किसी बड़े बिज़नेसमैन के लिए भी इतना उदार हो पाना, कि अपनी एक कमाई का पूरा हिस्सा इसमें लगाए कि हज़ारों लोगों को रोज़ खाना खिलाऊँ। खिला भी दे तो क्या वो ये श्योर कर पाएगा कि उस भरे पेट से वो क्या करेंगे? क्या वो कुछ अनैतिक कार्य नहीं करेंगे? क्या फ्री में जो उनका पेट भर चुका है अब उन्हें कोई कार्य भी नहीं करना पड़ा, कोई झक नहीं मारनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, फ्री में उस भूखे का पेट भर गया। तो अब वो बिना मेहनत का भरा पेट वाला आदमी क्या कुछ अनैतिक कार्य करने ना जाएगा? उसकी खाली बुद्धि, क्योंकि वर्कलोड कुछ है ही नहीं, खाली बुद्धि है, अभी तो पेट तो भर गया, फ्री में सब मिल ही गया। तो फिर वो जाकर कुछ गलत कार्यों को नहीं करेगा, ये कौन श्योर करेगा? वो महान से दानी व्यक्ति ने श्योर कर दिया, मैं पैसे भेज रहा हूँ, सस्ता बना दिया, ऐसे इतनों को खिलाते रहो, रोज़ खिलाते रहो। चेक करने कौन जाएगा? इतने भरे पेट वाले अब क्या-क्या कर रहे हैं? इसीलिए सुनने में थोड़ा अजीब-सा भी लग सकता है, लेकिन अगर सूक्ष्म बुद्धि से विचार करेंगे, क्योंकि सभी लोग अशिक्षित भी हैं, आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षित हैं, भौतिक रूप से भी हैं। इसको ऐसे भी समझ पाएँगे कि हम सब जीवन में जब किसी कार्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसकी वैल्यू भी होती है हमें। या कोई हमें फ्री में कुछ देता है, तो सच में उसकी वैल्यू नहीं कर पाते उतनी। कोई फ्री में कोई बुक दे के जाता है, तो हम पढ़ते नहीं हैं सच में उसे। खरीदते हैं, जब पैसे लगाते हैं, तो सच में पढ़ते हैं उसको। ये प्रैक्टिकली भी देखते हैं। बच्चों को भी फ्री में कोई गिफ्ट ला-ला के दे देते हैं, इतने सारे कलर्स दे दो, ये दे दो, तोड़-तोड़ के फेंकेंगे। वैस उनको वैल्यू नहीं करेंगे। जब मेहनत करके कोई ने वर्क दिया जाए, ये करो इसके बदले ये मिलेगा, फिर वैल्यू करते हैं। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव सा प्रसंग है, इसलिए इसको इतना फैलाना पड़ रहा है ताकि हम थोड़ा सही एंगल से देख पाएँ। वरना सुनने में हमेशा ये रूड सा ही लगता है कि भक्त लोग ना, जिनको ये भक्त बोलते हैं, ये रूड से होते हैं, इनमें कोई दया नहीं होती है, भूखे को भोजन इसको नहीं बोलते क्या भक्ति? बस घंटी बजाओ, भोग लगाओ, क्या यही है भक्ति? ऐसे। इसीलिए महाराज पृथु कहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पथ को बताते हैं, वो है अपार सेवा। उसको बताकर अपार सेवा की हो जिन्होंने, वो है वास्तविक सेवा। क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी जीवात्मा की अनेक-अनेक जन्मों की, इसी जन्म के अनेक वर्षों की कंडीशनिंग तोड़ के नई कंडीशनिंग में डालना। उसको, जिसको रात-दिन मांस भक्षण की आदत हो, जो उसके दाँतों के लिए भी ठीक नहीं, आँतों के लिए भी ठीक नहीं, प्रैक्टिकली भी उसका क्या भला उसमें, अगर वो मांसाहार कर रहा है मनुष्य। उसको उस कंडीशनिंग को ब्रेक करके शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रसादहारी बनाना, केवल शाकाहारी नहीं, शाकाहारी तो बकरी भी है, प्रसादहारी बनाना। थैंकफुल होके कृतज्ञता से भगवान को समर्पित करो, थोड़ा पेशेंस रखो 5-10 मिनट का जब तक भोग लगे, वो पेशेंस ला पाना जीवन में। तो वो ये बहुत छोटी बात लगती है, 5-10 मिनट भोग लगाई ना, पेशेंस रखना। लेकिन जब हम इसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं दिन में 3-4 बार, कि हमें भूख तो लगी है, पर अभी तो भोग लगाना पड़ेगा तभी खा पाएँगे। उससे हम प्रैक्टिकली भी मानसिक और शारीरिक अनेक समस्याओं से बचते हैं। मेंटली हम पेशेंस रखना सीख पाते हैं। पेशेंस की आज की डेट में सबसे ज़्यादा कमी है मानव समाज में। जानवरों में भी तो फिर भी होता ही है,
अपने प्राकृतिक नेचर से जितना भी होना चाहिए। मनुष्य में पेशेंस का ही तो लेवल घट गया है। इसीलिए तो जिनको हम अपराध कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है जी समाज में, वैसा हो रहा है, यदि न्यूज़ सुनते हैं, उस सब में क्या है, पेशेंस की कमी तो है। चारित्रिक पेशेंस हो या मानसिक, सब पेशेंस की कमी तो है। हम यहाँ प्रैक्टिकली सीख पाते हैं पेशेंस रख पाना। पेशेंस की हैबिट आएगी ऐसे में धीरे-धीरे जबरदस्ती, तो वो और जगह भी अप्लाई हो पाएगी। झगड़ा जहाँ पर कर सकते हो वहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख लो 2 मिनट, झगड़ा होने से बचेगा। आगे के लिए दुश्मनी तैयार नहीं होगी। लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़े वैचारिक हिंसा से हम बच गए। और गरम-गरम अगर खाते हैं तुरंत-तुरंत वाला, उससे अनेक-अनेक समस्याएँ होंगी, जिनको चाहे वो कह सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, आपके एलोपैथिक जो भी हों, अनेक-अनेक ऐसी समस्याओं को बताते हैं, जो बहुत ही गरम-गरम खाने से होती हैं, उनसे भी हम बच पाएँगे। इस प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार के पथ को सिखाते हैं अन्यों को, वो सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है। श्रीमद् भागवतम को जितने भी लोग जिस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसका जो हृदय है, दसम स्कंद जहाँ मेनली भगवान कृष्ण की ही लीलाओं को बताया गया, और उनमें भी जिसको स्पेशल सब भक्तगण मानते हैं, ब्रज गोपियों की भक्ति, उसमें भी स्पेशल जिसको गोपी गीत कहा जाता है कि भैया इसको अगर पाठ करें तो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम भी काफ़ी दूर होती है, मेंटल प्रॉब्लम भी, भक्ति में आप आगे बढ़ते हो शीघ्रता से। उसका भी जो सेंटर पॉइंट है, ब्रज गोपियाँ वहाँ कहती हैं भूरिदा जना, जो आपकी कथा का दान करते हैं वास्तव में, वास्तविक कथा। एक हो गया धन के लोभ में उसको बेचना, एक हो गया वांचना, दोनों में डिफरेंस है। जो बिना किसी भौतिक लाभ के उस कथा को देते हैं, वो है भूरिदा जना, ब्रज गोपियाँ जिनमें राधा रानी सम्मिलित भी हैं बीच में। वो कहती हैं भूरिदा जना, यही महाराज पृथु भी कह रहे हैं। और अलग-अलग प्रसंग जो भी हमने सुने प्रैक्टिकली, भगवान कपिल का हो, नारद जी का हो, ध्रुव जी का हो, सब फाइनली यही तो कहते हैं कि ये भी है, लेकिन फाइनल सबसे सरल आपकी कथा में रुचि होना, आपकी कथा किसी को देना। यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर करते हैं ना, सबसे बड़ी सेवा वो है। हम सब अपने-अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक एंगल ये हो सकता है कि हम किसी संस्था में हैं, ये लोग इस प्रकार से घुमा-फिरा के ऐसा ही कहते हैं, हमसे जुड़े रहो, हमसे सुनते रहो, ऐसा कुछ। एक है हम उसको ओपन माइंड से अपने जीवनों में देख सकते हैं कि क्या कुछ चेंज आ रहे हैं, जब से हमने ईमानदारी से कथा श्रवण और जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, क्या कुछ चेंज आ रहे हैं। ये तो प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम है। ऐसा कुछ नहीं हाँ जी बोल लिए और बस हाँ जी बोलना ही होगा। अपने जीवन में अप्लाई करके देख सकते हैं। और जिनकी व्याख्याएँ पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, और जो उन वैदिक साहित्यों की जो हम सुनते हैं ना, उनकी व्याख्याएँ भी बिना गोल-मोल किए, बिना हमें खुश करने के लिए, हमारे वास्तविक मंगल के हिसाब से जो की जाती हों व्याख्याएँ, ऐसी व्याख्याएँ जो करते हैं, जिसमें हमारा मंगल निहित हो, कि वो हमारी प्रसन्नता नहीं कि हमें खुश कर रहे हैं, हाँ, ऐसा बस बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया हैं। इस प्रकार से नहीं। महाराज पृथु कहते हैं जो इस प्रकार से कर रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, जैसे हम अपनी समस्त गुरु परंपरा गुरु वर्ग को देख रहे हैं, ऐसे। और शास्त्रों की ऐसी व्याख्याएँ करते हैं जिनसे हमारा मंगल हो। क्योंकि ये तो अलंकारिक भाषा है, इसके अर्थ कैसे भी किए जा सकते हैं संस्कृत भाषा के। इधर से ऐसा घुमा दो, वैसे घुमा दो, हाँ। अब जिनको चाय बहुत बढ़िया लगती है, वो तो भगवत गीता को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। चाह हम कह रहे हैं, पर चाह हम वर्ड ही कुछ और है, वो चाय को उसमें जोड़ लेते हैं। तो जिसको जिस प्रकार से समझना होगा। लेकिन जो हमारे वास्तविक मंगल के लिए उनकी व्याख्याएँ करते हैं, महाराज पृथु कहते हैं ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं, महत् पुरुष हैं, जो हमें आत्म साक्षात्कार के पथ में अग्रसर करने के लिए प्रयासरत हैं, वास्तविक जो वैदिक साहित्यों की व्याख्याएँ करते हैं, जिससे हम अपने मंगल पथ पर अग्रसर हो पाएँ, उनके ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। उनका ऐसा नहीं है कि हम ऋण दे देंगे, अच्छा ये सुनाते हैं तो ऐसे हम ये कर देंगे, ये सामान दे देंगे, ये पैसे दे देंगे, हो गया। ये हमें सुना रहे, हमने पैसे दिए तो फीस दे दी हमने, हो गया। लेकिन महाराज पृथु कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। महाराज पृथु समस्त पृथ्वी के सम्राट हैं, वो ऐसा कह रहे हैं।
वो कहते हैं उनके लिए देने के लिए जिसको हम हृदय से भाव से भरकर केवल एक अंजलि जल, हाथ में इतना सा जल लेकर वो उनको समर्पित करें। इसके अतिरिक्त और ऐसा क्या है जो हम उनको दे तो समझे अब हो गया, फिर इन्होंने ये सुना है हमने ये दे दिया। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। उनको अगर हम प्रसन्न करना चाहें तो कैसे करें? यहाँ पर प्रैक्टिकली उपाय बताएं। महाराज पृथु किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जुड़े थे या हमारे संप्रदाय के नहीं थे कि हम कहें कि हमारे लिए ऐसा बोल के गए ताकि आगे वाले लोग ऐसे अटैच्ड हों। वो कहते उनके ही कार्यों को करके उनको संतुष्ट किया जा सकता है। जो वो कर रहे हैं वही करने के लिए शिक्षा लें, शिक्षा लेके वही करें। जैसा आप हर विद्यालय पे या जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे सबके बाहर देखते हो, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। बिल्कुल सही फॉर्मूला है। शिक्षा के लिए आइए और फिर शिक्षा लेके सेवार्थ जाइए, सेवा करने के लिए अग्रसर हूँ। यही एक बस तरीका है उनके, जो उनका उपकार है उसको, उससे ऋण होने का, कि जो वो कर रहे हैं उसको ही हम आगे कर पाए। मैत्रेया उवाच त आत्मयोगपतया आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं संसन्तः खे अभवन् मिषतां नृणाम्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार पूजित होकर भक्ति में प्रवीण ये चारों कुमार अत्यंत गदगद हुए। वास्तव में वे आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने राजा के चरित्र की प्रशंसा की और सभी लोगों ने उनके दर्शन किए। और जैसे हम नारद जी के प्रसंग में सुनते हैं कि नारद जी सब जगह कभी भी जा सकते हैं, उनको कोई पासपोर्ट वीजा, कोई एरोप्लेन, कोई बोट, कोई गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जो चतुष्सन है उनको भी ऐसा ही उनके पास भी ऐसे ही कह सकते हैं सिद्धि है, या वो ऐसा सक्षम है ऐसा करने में। तो वो कभी धरती को टच नहीं करते, हमेशा आकाश के मतलब थोड़ा सा हाइट में ही रहेंगे। जैसे अ, ध्रुव जी के प्रसंग में भी हमने सुना, या अभी जस्ट जो पृथु महाराज का कुछ दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें जब भगवान नारायण भी आए थे उनके समक्ष, तब भी आपने श्रवण किया होगा कि भगवान हवा से थोड़े ऊपर ही है, वो धरती से थोड़े से ऊपर है, और अपना जो ये हाथ है एक हिस्सा ये गरुड़ जी पर टिकाया हुआ है। ऐसा वहां हमने श्रवण किया। ये जो भी उच्च लोकों से आते हैं वे धरती को ऐसे डायरेक्ट कभी टच नहीं करते। जो चतुष्सन है वो भी धरा धरा जो पृथ्वी का जो लेवल है उससे थोड़े से ऊपर है, और उन्होंने सभी को भी दर्शन दिए। और महाराज पृथु ने जो इस प्रकार से सेवा की है, वास्तव में जो वो की जानी चाहिए ऐसे महत् पुरुषों की, उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। और उन्होंने भी महाराज पृथु के चरित्र की प्रशंसा की, और अन्य सब लोगों ने भी उन चारों के दर्शन प्राप्त किए। वैन्यस्तु धुर्यो महतां संसित्याध्यात्मशिक्षया आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः। महाराज पृथु अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण महापुरुषों में प्रमुख थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। वे महाराज पृथु जो है वे आध्यात्मिक साक्षात्कार में पूर्ण रूप से स्थित होने के कारण वे देहाभिमान में नहीं है कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं राजा हूँ, इन सब का स्वामी हूँ, ऐसे वो इस गलतफहमी में नहीं है। उनको अपने नित्य स्वरूप का भान है, इसलिए वो महापुरुषों में अग्रणी हैं, जिनको हम महत जन कहते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान में सफलता प्राप्त व्यक्ति की भांति परम संतुष्ट थे। भले बाहर से वो सब कुछ क्रियाएं कर ही रहे हैं, ऐसा लगेगा अरे तो रात दिन भगदड़ कर रहे हैं, यहाँ भागे वहां भागे, ये कर रहे हैं वो कर रहे, लेकिन हृदय में परम संतुष्ट भी हैं। अपने जब हम
आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हों, हम आध्यात्मिक जो विकास है उसको इग्नोर ना कर रहे हों, तो संतुष्टि का अनुभव हर दिन हो पाएगा। हर दिन सेटिस्फाइड होंगे कि आज ये शरीर छूट जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपने हिस्से का हम आज भी सब पूरा कर चुके हैं, जो भी वक्त के लिए हम कर सकते थे। कर्माणि च यथा कालं यथा देशं यथा बलं यथोचितं यथा वित्तं करोद ब्रह्म कृतम्। आत्मसंतुष्ट होने के कारण महाराज पृथु समय, स्थान, शक्ति तथा आर्थिक स्थिति के अनुसार जितनी पूर्णता से संभव हो सकता था अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। वे आत्मसंतुष्ट थे, उनकी कुछ ऐसी बची नहीं थी अभिलाषाएं कि जो वो सोचे अभी तो ये भी करना था अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। वो आत्मसंतुष्ट है, मन उनका शांत है, इसलिए वे अपने समय को, स्थान को, शक्ति को और धन को जितने अच्छे से वो लगा सकते थे उतने अच्छे से वो सही जगह पर यूज करते अपने समस्त कर्तव्यों को, चाहे वो सामाजिक कर्तव्य चाहे वो आध्यात्मिक कर्तव्य, इन सबको अच्छे से पूरा करते थे। एक संतुष्ट जीवात्मा ही अन्यों को अन्यों की सेवा भी कर पाएगी। जो स्वयं ही असंतुष्ट हो वो किस प्रकार से दूसरों के मंगल के लिए कार्य कर पाएगा। इन सारे कार्यों के द्वारा उनका एकमात्र उद्देश्य, और जो वो सब कर रहे थे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं बहुत हाईलाइटेड हो जाऊं, न्यूज़पेपर में रोज मेरी फोटो छपे, सोशल मीडिया पे मैं छाया रहूं, इतने बड़े व्यक्ति हैं भगवान महाराज पृथु। उनका एकमात्र लक्ष्य था परम सत्य को प्रसन्न करना, और परम सत्य जहाँ शब्द आता वहां केवल भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, इनको ही उद्धृत किया जाता है। वे ये सब जो कर रहे थे अपने पूर्ण सामर्थ्य से, अपने समय को, स्थिति को, अपने पद को, अपने धन को जो लगा रहे थे, जहां भी उनका सेंटर में जो पॉइंट है वो क्या है, भगवत प्रसन्नता। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्मों का भली भांति निर्वाह किया। इस प्रकार से वे अपने भौतिक जीवन को भी और जो यहाँ जो भी क्रियाएं हैं उनको भी सही से कर पाए। जब भगवान सेंटर में होते हैं तो हम जो भी कार्य करेंगे वे हमें प्रसन्नता ही देंगे। भगवान को स्वामी मानकर फलम ब्रह्मणि संन्यस्य निर्विसंगः समाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान् आत्मानं प्रकृतेः परम। महाराज पृथु ने अपने आप को भौतिक प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। फल स्वरूप उनके कर्मों के सारे फल श्री भगवान को समर्पित थे। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझते थे। श्रीमद् भगवत गीता में आपने श्रवण किया होगा, काम्या नाम कर्मणा न्यासा संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। जब हम अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनके फल को अ, स्वयं नहीं ले लेते या उनके स्वयं कर्ताभिमान नहीं रखते या भोक्ता भी केवल स्वयं को ही नहीं मानते तो उसको संन्यास कहते हैं। संन्यास की ये डेफिनेशन श्रीमद् भगवत गीता बताती है। और इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, फिर इसी को ही भगवान बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी ने इसको याद भी किया है और अभी भी याद होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जब हम समस्त कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करते हैं तब उसको ही संन्यास कहा जाता है। समस्त कर्मों के फल को जब भगवान को देंगे उससे हमारे बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे। एक तो कभी घमंड नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें बहुत फायदा हुआ है उस कार्य से
तो फिर घमंड नहीं होगा कि देखो इतना तेज दिमाग है हमारा, हम ऐसी सेटिंग चलाते, इतना ही फायदा एक बार में। हाँ, फिर घमंड नहीं होगा। और जब लॉस हो जाए तो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि देखो किस्मत ही खराब है, इतनी झक मारी, इतनी मेहनत की, रात दिन एक किया, खून पसीना, जो जो भी हमारे डायलॉग्स होते हैं सारे बोलेंगे, और फिर टेंशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में। फिर वो भी नहीं होगा। फिर यही बोलेंगे, ठाकुर जी आपकी मर्जी, आप नहीं चाह रहे थे कि इसमें से कुछ फायदा निकल के आए तो चलो ठीक है। लेकिन ये सब कर्म करते वक्त नहीं सोचेंगे। कर्म करते वक्त तो पूरे ऐसे विषयासक्त कर्मासक्त व्यक्ति जैसे कर्म करेंगे। फल के टाइम पे फिर सब भगवान के ऊपर। अब चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल, आपकी ठेकेदारी। महाराज पृथु ने अपने आप को भौतिक प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शाश्वत दास के रूप में समर्पित कर दिया था। उनका जो हृदयगत भाव है वो क्या है? भगवत दासत्व। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सबके सामने दीनहीन बनते फिरते होंगे, एक एक प्रजा के आगे भी अरे मैं तो बस दास ही हूँ आप सबका, ऐसा भी नहीं। क्योंकि अगर जिसको वो बोल रहे हैं और वो न हुआ सेंसिटिव पर्सन, न हुआ बुद्धिमान और सच समझ ले, और तभी कुछ भी कर ले, महाराज की संपत्ति लूट ले या महाराज को पीट ही दे या अपमान ही कर दे, तो ऐसा नहीं। वो ऐसे एक एक के सामने ऐसे दिन दुखियों के नहीं घूमेंगे। बस हृदय में इस प्रकार के भाव को धारण करके, और बाहर से जैसा व्यवहार होना चाहिए, संसार में जैसे रोल मिले उसके हिसाब से करो। अ, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा करके बाहर से जो दुनिया में जैसा होना चाहिए, जहाँ पे जिस रोल के हिसाब से वहां पर वैसा करे। क्योंकि भक्ति हमें वो सो कॉल्ड दीनता नहीं सिखा रही, झूठी दीनता। सबके आगे दीन दुखी हो जाए, अब तो हम भक्ति में आ गए जी, अब बस अब तो हम ऐसे ही हो गए। जैसे हमने वो एक एग्जाम्पल सुना था ध्रुव जी वाले प्रसंग में, कि किसी सर्प को नारद जी ने भक्त बना दिया कि अब काटना वाटना छोड़ो, लोगों को डसना उसना, इनको मारना। तो सांप जब भक्त हो गया तो फिर जो भी आता उसको पत्थर मारे जाता। तो सांप ने भी शिकायत की, गुरुजी आपने तो मुझे फंसा दिया, भक्त हो गया मेरा, मेरी तो मुसीबत आ गई, कोई भी आता मुझे मार जाता पत्थर। तो नारद जी ने बोला, मैंने काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था, डराने को मना नहीं किया था। डराओगे नहीं, फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें खा ही जाएंगे, मार डालेंगे, मीन्स तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें काटना नहीं है, हिंसा छोड़ने को कहा है, पर तुम्हें फुफकारने को मना नहीं किया। ऐसे ही हमें प्रैक्टिकली समझना होगा, भक्ति में जो दीनता भी है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान दिन, इसको भी जिन जीवनों में अभी हम हैं, जिन परिस्थितियों में, उनमें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस एक लाइन सुन दी, दीनहीन बन जाओ, बस दिन कैसे भी दिन, तो ऐसे बन जाओ कि गलत लोग भी चढ़े जाएं ऊपर से, ऐसे भी नहीं होगा। बस वो हृदय में इस प्रकार का भाव लेके कि हम भगवान के दास हैं, हम कभी अनैतिक कार्य न करें, हम कभी किसी से अनैतिक व्यवहार न करें। फल स्वरूप उनके कर्मों के सारे फल श्री भगवान को समर्पित थे। वो जो भी कर्म करते, जो भी क्रियाएं करते, सब कुछ भगवान को समर्पित करते चलते। तो त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पयेत, हे भगवान ये सब आपकी ही वजह से है, आपको ही समर्पित करता हूँ। वे अपने आप को सदैव सर्वेश्वर श्री भगवान के दास के रूप में समझते रहे। वे हृदय में हमेशा इस भाव को उन्होंने पक्का कर लिया कि मैं भगवान का दास हूँ, बस। और सारे जो कर्तव्य हैं उनको भी यही मानकर किया कि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है अभी राजा होने की, तो राजा को जैसे एक्ट करना चाहिए मैं वैसा करूंगा। किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है जब मैं दंड भी दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वो भक्त हो गए तो कोई गलत कार्य करे उन्हें वो दंडित नहीं करेंगे एज ए राजा, वो करेंगे किंतु वो उसमें कोई पर्सनल शत्रुता लेकर नहीं। जैसे आज के डेट में भी प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, सेना में या अलग अलग जगह पर भी भक्त हैं, वो भी तो नाम जप करते ही होंगे, पर जब उनके जो भी कर्तव्य उनके रिलेटेड जब होगा कुछ, कहीं पर बम फेंको, कहीं गोली चलाओ, तो वो भी करेंगे। वहां पर वो अहिंसा नहीं सोचेंगे, यहाँ पर तृणादपि सुनीचे, उस कर्तव्य को देखेंगे। वहां पर वो ये याद करेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अभी मेरा जो स्वधर्म है, जिस रोल में मैं हूँ,
गृहेषु वर्तमानोऽपि ससाम्राज्यश्रियान्वितः नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहं मतिर्कवत। महाराज पृथु, जो अपने सारे साम्राज्य की संपत्ति के कारण अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, घर में एक गृहस्थ की भांति रहते थे। क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कभी नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार की सूर्य अपनी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। महाराज पृथु ने पर्सनल जो जीवन था, एक तो सोशल जीवन हो गया उनका राजा वाला, उसमें तो दिखेंगे बहुत अच्छे से ऐसे अलंकार युक्त और ऐसे आभूषण और स्वर्ण मुकुट, ये जो भी रासिक सब वेशभूषा। लेकिन जब वो अपने घर में होते, कह सकते अपने महल में, तो सामान्य गृहस्थ की भांति सरलता से जीवन यापन करते। वहां पर वो शोसेबाजी नहीं करते, दिखावा नहीं करते, क्योंकि जो भी उनके पास ऐश्वर्य है वो उसको अपने इंद्रिय तर्पण में नहीं लगाते, उसको हमेशा भगवत सेवा में। जिस प्रकार के सूर्य अपनी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है, जैसे कि सूर्य का एग्जाम्पल हम अनेक बार श्रवण करते हैं। सूर्य जो है वो अपनी धूप से इस जगत की कितनी भयंकर से भयंकर गंदगियों को भी लेते हैं। हम सभी जानते हैं गंदगियों के अलग अलग टाइप को, नाम लेने की तो जरूरत नहीं है। अलग अलग टाइप से जितने प्रकार की गंदगियां हैं, सबको सूर्य अवशोषित करते हैं। सूर्य ना हो तो सब यहीं सड़ते रह जाएं, सब यहाँ जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो उन सब की अशुद्धि अवशोषित करके इस पृथ्वी को हमारे रहने लायक बनाते हैं। पर वो खुद में नहीं चिपकने देते उसे, खुद मलिन नहीं हो जाते उस मलिनता से। ये एग्जाम्पल महाराज पृथु के लिए दिया गया। संपूर्ण ऐश्वर्यों के बीच रहते हुए भी पर्सनली वो इन ऐश्वर्यों से मुक्त रहते, एक सरलता से भगवत दास जैसा सरल जीवन व्यतीत करते। एवमध्यात्म योगेन कर्माण्यनु समाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्षि पंचार्चिष्यात्मसम्मतान्। भक्तिमय सेवा की मुक्त अवस्था में स्थित होकर महाराज पृथु ने न केवल समस्त सकाम कर्मों को संपन्न किया, अपितु अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र भी उत्पन्न किए। निस्संदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छानुसार उत्पन्न हुए थे। अब बहुत ही सेंसिटिव सा श्लोक है, इसको जैसे समझ पाए, क्योंकि हम सभी ग्रस्त में हैं। महाराज पृथु ने सभी सकाम कर्मों को किया। एक राजा होने की जिम्मेदारी अलग अलग प्रकार से, ग्रस्त के सारी जिम्मेदारियां। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से? भक्ति में सेवा की मुक्त अवस्था में। पहले हृदय को भगवान को समर्पित किया। इस सब में घुस घुस के अपनी आसक्ति जोड़ जोड़ के सब नहीं किया जिससे डिप्रेशन आए या घमंड आ जाए, इस प्रकार से। और उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के माध्यम से 5 पुत्रों को जन्म दिया। और लाइन इसमें ऐड की गई है कि निस्संदेह उनके सारे पुत्र उनकी निजी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुए थे। मीन्स उन्होंने सोच समझकर गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत ही इनको जन्म दिया। ऐसा नहीं हुआ कि गलती से हो गए और फिर बाद में पता चलता है कि अरे अच्छा ऐसा है कि अच्छा इनका गर्भ धारण हो गया। महाराज पृथु ने भगवत भक्ति को अपने जीवन में रखकर अपने संपूर्ण कार्यों को सही मानसिक स्थिति में किया। और मनुष्य के जीवन का यही लक्ष्य है। भक्तिमय जीवन में किसी भी प्रकार की क्रियाओं से हमको मना नहीं किया जाता, लेकिन उनको रेगुलेट करने को कहा जाता है, क्योंकि मानव होने के नाते ही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम में और पशुओं में कोई अंतर ही ना रहे तो फिर भगवान ने मनुष्य बना के तो गलती कर दी हमें। इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनके समस्त इंद्रियां रेगुलेटेड वे में कार्य करती हैं। विजिताश्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम वृकम सर्वेषां लोकपालानां दधार कः पृथुर्गुणान्। विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण
तथा वृक नामक 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी महाराज पृथु इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। गोपीठाय जगत सृष्टे काले स्वेष्वेच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यैर्गुणैः सरंजयन् प्रजाः। क्योंकि महाराज पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण भक्त थे, अतः वे सारे नागरिकों को उनकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्न रखते हुए श्री भगवान की सृष्टि की रक्षा करना चाहते थे। अतः महाराज पृथु उन्हें अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आचरण से सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। महाराज पृथु बहुत ही बुद्धिमानी से अपने जीवन को उन्होंने यापन किया। जैसा हम सभी को भी जीवन के अलग अलग फेज में लगता है ना कि कैसे करो भैया, सबको तो खुश करना ही मुश्किल है, कैसे करे। लेकिन साथ में बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं धैर्य देने के लिए एक वाक्य भी है, कृष्ण भक्त बड़ चतुर। भगवान के जो दास होते हैं वो चतुर हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कहाँ कौन सी ट्रिक यूज करे, कैसे चले। महाराज पृथु भी बहुत ही सूक्ष्मता से प्रत्येक प्रत्येक जो प्रजा है उनको उनके हिसाब से प्रसन्न रखते हुए सेंसिटिवली अपने जीवन को उन्होंने जिया। अपनी वाणी से, मन से, कर्म से और सौम्य आचरण से सभी को प्रसन्न रखा। ऐसा हम अपने परम गुरुदेव के विषय में गुरुदेव के मुख से भी सुनते हैं कि उनकी ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि अलग अलग जो भी व्यक्ति हैं उनके मनोभाव को देखते हुए, उनके अलग अलग नेचर को टटोलते हुए सेंसिटिवली वर्किंग करते थे, कैसे सबको भगवत भक्ति में लगा के रखा जाए। भगवत भक्ति में तो लगाना सेकेंडरी है, फर्स्ट है कि उसको कैसे अपने फेवर में लिया जाए, तो किस प्रकार के आचरण से सबको जोड़ के रखा जाए। उनके ऐसे उनकी बहुत बड़ी विशेषता इसको कहते हैं। ऐसे नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी भी अनेक कथा प्रसंगों में हम अपने परम गुरुदेव नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के विषय में सुनते हैं कि उनमें वो क्षमता थी कि वे बहुत ही सहन शक्ति से अन्यों को हैंडल कर सकते थे, कोई कितनी क्रोध में आए उनके पास, और फिर अपनी सौम्यता से, सहिष्णुता से सबको मैनेज करते थे, सबको यथाशक्ति प्रसन्न करने का प्रयास करते थे और सफल भी होते थे। इस प्रकार से उन्होंने अनेक अनेक बहुत सारे भक्तों को भगवत भक्ति में लगाया, उनके जीवनों को धन्य किया और महाप्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने में हेल्प की। क्योंकि भक्त जब बढ़ते जाएंगे, सही शिक्षा लेकर आगे जाएंगे, तो वह इस महाप्रभु के मिशन को पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। भगवान के नाम का पूरे धरा धाम पर प्रचार होना है, तो 2 4 5 लोग तो नहीं कर पाएंगे, 1000 लोग भी नहीं कर पाएंगे, करोड़ों करोड़ों लोग चाहिए। वो करोड़ों करोड़ों लोग सामान्य जनता के बीच से चुने जाएंगे, तो उन पर जो हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी भावनाएं, सहन शक्ति, उससे ही वो भक्त बन पाएंगे। महाराज पृथु का ऐसा प्रैक्टिकल आचरण था। राज्यत्यधाना मधेयम सोमराज इवा परः सूर्यवद्विषजन गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु। महाराज पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर संग्रहण करता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है, किंतु साथ ही समस्त लोगों के जल को खींच लेता है। महाराज पृथु की जो ख्याति है, जो उनकी फेम है, वो चंद्रमा के समान इतनी फेमस हो गई, जैसे चंद्रमा की किरणें सब जगह जाती हैं। साथ ही बहुत ही थोड़ा डिफरेंट सी बात भी है, साथ ही सूर्य के समान फेमस तो ऐसे हो गए जैसे चंद्रमा की चंद्र जो चांदनी होती है ऐसे, लेकिन सूर्य के समान पावरफुल भी हैं और टैक्स भी बहुत अच्छे से वसूलते हैं, फेमस भी हैं, दयालु भी हैं, पर दिमाग वाले भी हैं और पावरफुल भी है, टैक्स भी अच्छे से वसूलते हैं।
एग्जाम्पल यहाँ पर सूर्य का दिया गया। सूर्य सबको ताप देते हैं, रोशनी प्रकाश देते हैं, हाँ, जो सबके लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ सब लोगों से जल को भी तो चूसते हैं, जल को भी खींचते हैं। ऐसी महाराज पृथु भी अपनी बुद्धि से कर भी बहुत अच्छे से लेते हैं, सेवा भी बहुत अच्छे से लेते हैं सबसे, और जो रिजल्ट है उसको भी बहुत अच्छे से देते हैं। तो दोनों जब क्वालिटीज मिल जाएंगी तो बहुत ही डिफरेंट सा कुछ दिखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन। दुर्धर्ष तेज सेवाग्निर महेंद्र इव दुर्जय तितिक्षया धरित्रीव द्यौरीवा द्यौरीवाभीष्ट दो नृणाम। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। वे इतने बलशाली थे कि इनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजेय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की विभिन्न इच्छाएं पूरी करने में वे स्वयं स्वर्ग के समान थे। बहुत मुश्किल है इतने सारे गुणों का एक व्यक्ति में समावेश हो पाना, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं जहाँ सहन शक्ति होगी तो वहां फिर पावरफुल वाली स्थिति नहीं होगी, अटैकिंग मोड और वो सब नहीं होगा, फिर वहां दीनता ही हो जाएगी, सहन शक्ति के नाम पे रोते रहे। और जहाँ पावर होगी वहां रूडनेस होगी, वहां से फिर वहां दीनता नहीं आ पाएगी, आर्द्रता नहीं होगी चित्त में। लेकिन महाराज पृथ्वी में दोनों ही एक साथ है, अपोजिट जो ये क्वालिटीज हैं। वो पावरफुल भी इतने हैं कि फिर कोई अवहेलना नहीं कर पाएगा। जो आज्ञा दे दी तो दे दी, सबको एकादशी करनी है, पूरी प्रजा को तो करनी ही है। और सबको जब प्रेम देते हैं तो वो भी भर भर के देते हैं। कहीं पर किसी छोटे छोटे मिस्टेक्स को माफ करना हो, वहां पर सहिष्णुता भी अच्छे से दिखाते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग तुल्य उनका शासन था। वर्षते स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह महाराज पृथु सब को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे, क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। जैसे बारिश आने पर सभी संतुष्ट होते हैं, आज के परिवेश में तो थोड़ा ही कहना मुश्किल होगा, बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन ये कॉमन सा, ये सब के लिए जो एप्लीकेबल है वो फॉर्मूला कहा जा रहा है, कॉमन फॉर्मूला। जैसे वर्षा से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी प्रकार महाराज पृथ्वी सबको तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे। कैसे? जो उनकी गंभीरता है, जो उनके व्यक्तित्व का जो गांभीर्य है, उसको कोई तोल नहीं सकता था कि कितना गंभीर इनका चरित्र है। और उद्देश्य की दृढ़ता में, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो दृढ़ता है, वो भी फिर ऐसी है पर्वतराज मेरु के समान, जो ठान लिया तो उसको पूरा करना। और उनके हृदय की गंभीरता को कोई नाप नहीं पाता था। धर्मराडिव शिक्षाया माश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा। महाराज पृथु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान थी। यमराज जी जो है, जो 12 महाजन में से एक हैं, धर्मराज, उनके समान जो बुद्धि है और शिक्षा है। क्योंकि यमराज जी को अगर सही बुद्धि सही शिक्षा नहीं होगी तो सही निर्णय कैसे लेंगे, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म निर्णय कैसे लेंगे। इसने ऐसे कार्य किए हैं, फिर कभी कभी ऐसा भी कर लिया है, तो क्या रिजल्ट दे, ऐसे कितना सूक्ष्म है सबके, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है किसी के कर्मों का हिसाब किताब करना और रिजल्ट देना। कहीं कोई चूक भी नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्मता से भी देखना है। तो वही बुद्धि और शिक्षा महाराज पृथु की भी है, वैसे ही बिल्कुल। और जो उनका ऐश्वर्य है वो हिमालय पर्वत से तुलना करने योग्य है, इतना अधिक ऐश्वर्य है।
जिस हिमालय पर्वत पर सभी बहुमूल्य हीरे जवाहरात और धातुएं संचित हैं। हिमालय के गर्भ में क्या क्या है इसको कभी कोई पूरी तरह पता नहीं लगा पाएगा। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी और जो उनके पास धन संपत्ति है वो इतनी है जैसे कुबेर के पास होती है। देवताओं के जो फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, जिनके पास धन का सारा डिपार्टमेंट रहता है, उनके जितना उन पे धन है। वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता न था। जिस प्रकार से वरुण के रहस्यों का कोई पता नहीं लगा पाता, इसी प्रकार से महाराज पृथु के भी रहस्यों का कोई पता नहीं लगा पाएगा कि महाराज कैसे, कहाँ से, कैसे इनको सूचनाएं मिल रही है, कैसे ये काम करते हैं, कैसा इनका दिमाग चलता है, कैसा इनका पूरा सिस्टम है। इसकी जो हम तात्पर्य इसकी थोड़ी सी 2 लास्ट लाइन है, उनको श्रवण करते चलेंगे। वरुण सर्वज्ञाता हैं और पापों के लिए दंड देने वाले हैं, अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वे ही रोगों को भेजने वाले तथा कभी-कभी मित्र और इंद्र के संगी भी बताए जाते हैं। जो वरुण है वो जिस प्रकार से उनके सारे रहस्य गोपनीय है, कोई पता नहीं लगा पाता, इस प्रकार से ही रहस्य जो महाराज पृथु के हैं उनको भी कोई अनफोल्ड नहीं कर सकता, पता नहीं लगा पाता। मातरिष्वेव सर्वात्मा बलेन महसौजसा अविशहत हय्य अविशयतया देवो भगवान भूतराडिव। महाराज पृथु अपने शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी असहायता में वे शिव तथा शिव या सदा शिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। जो इसमें हमने लास्ट लाइन श्रवण की, वे शिव या सदाशिव के अंश। तो जो ये सदाशिव शब्द है ये भगवान नारायण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब फाइनली जो महाप्रलय होती है उसमें जो शिव है वो भगवान नारायण स्वयं होते हैं, तब उनका नाम होता है सदाशिव। इसी को ध्यान में रखकर जो हम महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं वो इसको ही ध्यान में रखकर करते हैं, जो ये सदाशिव वाला प्रसंग है। इससे फिर जो आपकी एक निष्ठता उसमें कोई छेद नहीं होता कि भैया ये तो शिवरात्रि भी कर रहे हैं, कैसे कृष्ण भक्ति हो गई, क्योंकि भगवान सदाशिव को लक्ष्य करके महाशिवरात्रि का पालन सभी वैष्णव जन करते हैं। आज के इस प्रसंग को हम यही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे